आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबर दोपहर में आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना घमासान की। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर नारायण राणे की पहले गिरफ्तारी और फिर उनकी जमानत अपने आप में साबित करता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के दरमियान बढ़ते इख्तलाफात में बहुत ज्यादा शिद्दत आ गई है। कल नारायण राणे को महाड मजिस्ट्रेट से मशरूत जमानत दे दी गई और जमानत के बाद आधी रात को मुंबई पहुंचे नारायण राणे के इस्तकबाल में जश्न मनाया गया। वाजरे से कब्ल नारायण राणे की गिरफ्तारी पर शिवसैनिकों ने जश्न मनाया था। महाराष्ट्र में नारायण राणे को लेकर बीजेपी और शिवसेना में इख्तलाफात की जो नई लकीर खींची है, उसका असर शिवसेना का तर्जुमान सामना में देखा जा सकता है। सामना में राणे को छेड़ वाला गुब्बारा बताया गया है। इससे पहले शिवसैनिकों ने उन्हें मुर्गी चोर तक कह दिया था, क्योंकि 5 दहाई पहले राणे पोल्ट्री चैम्बूर में दुकान चलाते थे और वहीं उन्हें छेद वाला गुब्बारा भी कहा गया। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने वाले मरकजी वजीर नारायण राणे को मंगल के रोज गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे कबल पुलिस ने नारायण राणे के खिलाफ तौहीन आमेज और नफरत अंगेज बयानों की बिना पर IPC की कई दफात में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना जो है आमने सामने है और काफी इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। जिस तरह से नारायण राणे का बयान सामने आया और उसमें उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे को नहीं पता कि आज़ादी का साल कौन सा रहा है, कौन सा था। उनको गिनती गिननी पड़ी अपनी स्पीच के दौरान और उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने थप्पड़ मारने की बात कही, जो कि काफी मुतनाज़ा बयान है। और इस बयान को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने हंगामा बर्पा किया, एहतजाज हुए और मांग की गई कि नारायण राणे की गिरफ्तारी हो। वहीं 4 मुकदमे इस मामले को लेकर के दर्ज हुए, 4 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए। महाड मजिस्ट्रेट के मुकदमे के हवाले से गिरफ्तारी भी हुई नारायण राणे की और उनकी गिरफ्तारी पर हमने देखा कि महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने काफी जश्न भी मनाया। लेकिन वहीं कंडीशनल बेल भी मिल गई नारायण राणे को। 50,000 के निजी मुचलके पर नारायण राणे को बेल मिल गई और बेल मिलने के बाद नारायण राणे ने जहां ट्वीट किया सत्यमेव जयते, वहीं नारायण राणे का बीजेपी कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल भी किया गया। उनके बेटे ने भी इस बेल को लेकर के काफी खुशी का इजहार किया और कहा कि जीत हासिल हुई है। वहीं जश्न मनाया गया नारायण राणे की बेल होने पर और शिव सैनिकों ने इस बात पर एतराज जताया है, क्योंकि जो बयान दिया गया था वो काफी इंसल्टिंग है। हमारे साथ इस वक्त शिवसेना स्पोक्स पर्सन संजना घड़ी जी जुड़ चुकी है। संजना जी, खैर मकदम है आपका। जिस तरह का बयान नारायण राणे ने दिया, उसको आप कैसे देखती हैं? बावजूद इसके कि उनकी गिरफ्तारी भी हुई और कंडीशनल बेल पर वो रिहा हुए, लेकिन बावजूद उसके वो ट्वीट करते हैं सत्यमेव जयते। तो देखिए, जिनके ऊपर कोई संस्कार नहीं है, जिनके ऊपर कोई तहजीब नहीं है, जिनके पास, वो इसी तरीके से बातें करेंगे, ऐसे मैं समझती हूँ। क्योंकि उनको उनकी गलती ही दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से उन्होंने आज जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने के बाद माननीय उद्धव साहब ठाकरे, जो कि ना कि सिर्फ शिवसेना के पक्ष प्रमुख है बल्कि महाराष्ट्र की 12 कोटि जनता के भी मुख्यमंत्री है जी। संविधानिक सबसे बड़ा राष्ट्र का पद पे वो है और ऐसे होते हुए जिस तरह से निचली दर्जे की बातें नारायण राणे जी ने कही है वो बहुत निंदनीय है। और वो होने के बावजूद जब उनकी गलती उनके सामने रखी गई, उनके पक्ष के लोग भी उनके साथ वो विधान के लिए नहीं खड़े हुए, तब एक अच्छा और सुलझा हुआ नेता वहां पे माफी मांग सकता था।
लेकिन बिना वो किए आज वो उनकी सजा होने के बाद, बेल पे छूटने के बाद बोल रहे सत्यमेव जयते। इसका मतलब उनके और उनके दोनों बच्चों के संस्कार ही यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि पूरी तरह से दर्जाहीन, संस्कारहीन और राजकीय संस्कार और राजकीय घटना के परे असंवैधानिक बातें और विचार वो फैला रहे हैं लोगों में, और जिसका कहीं पे जाके बीजेपी को भी मुआवजा भरना पड़ेगा आगे। जी, लेकिन वहीं बीजेपी ये कह रही है कि इस तरह का कोई बयान ऐसा नहीं है कि जिस पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सही नहीं दर्ज किए गए हैं, उस बयान को लेकर के गलत तरीके की कार्रवाई की जा रही है, वो इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई कह रहे हैं। चाहूंगी, जब पुलिस स्टेशन में जब इसके गुन्हे दाखिल हुए, अलग अलग जगह से लोगों ने उस पर तो जाके वहां पे अपने वहां पे कंप्लेंट की हुई है, और उसके बाद पुलिस डिसाइड करती है कि उसके ऊपर कौन से कलम डालने चाहिए, जो काम पूरी तरह से सेपरेटली वो करते हैं। और आपने देखा होगा वो बेल के लिए गए, तब रत्नागिरी का कोर्ट भी और यहाँ का हाई कोर्ट भी मुंबई का, वहां पे भी उनकी बेल मानी नहीं गई, जो कि अटक के पूर्व बेल होती है वो उनको नहीं दी गई। इसका मतलब कहीं पे ये चीजें सही है, और देर रात को जाके उनको बेल मिली है, उसका कारण जो भी रहे, उनका तबीयत रहे बिगड़ता हुआ, शायद उसकी वजह से उनकी बेल मिली है। लेकिन भारत के संविधान को, भारत के राज्य घटनाओं को, संविधानिक पद जो जहाँ पे लोग हैं उनके बारे में अगर ऐसी गलत बयानबाजी की जाए तो उसको इस तरह से सजा होनी जरूरत है। कम से कम आगे उनको ये बात जरूर मालूम रहेगी मुंह खोलने से पहले कि मुझे क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी एमएलए और स्पोक्स पर्सन राम कदम जी जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, खैर मकदम है आपका। ये जो बयान सामने आया नारायण राणे जी का, और उस पर जिस तरह से पूरा रिएक्शन शिवसेना की जानिब से हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? जी राम कदम जी। राम कदम जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? एक बार फिर जो है राम कदम जी से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन संजना जी ये बताएं कि जो बयान दिया गया और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने हिमायत की है इस बयान की, और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से नारायण राणे के साथ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या इस तरह के बयान अगर सिटिंग सीएम के लिए दिया जाता है, फिर उसके हक में पूरी पार्टी आ जाए, तो किस तरह का माहौल ये पैदा होता है? उससे क्या जो है एक सीख जो है दीगर लीडरान को मिलती है? अगर यही बयान प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ किया गया होता इस तरीके का, तो राष्ट्रद्रोह का गुनाह बना के उसको इस वक्त जेल में डाल चुका होते। आप देख सकते हैं, या आपको भी मालूमात रहेंगी, फडणवीस सरकार में जब फडणवीस जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तब कई ऐसे विचारवंत लोग हैं जिनको जेल में डाला गया है, जो कि मोदी के विरोध में है या गलत विचार फैला रहे हैं। ये अलग अलग उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके उनको जेल में डाला गया है। तो ऐसे काम करने वाले लोगों के बारे में हम क्या कहें? आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे मंत्री है जो कोई भी बात कर रहे हैं मोदी जी के विरोध में या बीजेपी सरकार के केंद्र सरकार के विरोध में, तो उनके ऊपर दूसरे दिन ही ईडी की ढाले, वहां पे ईडी का ये जा रहा है, कमेटी जा रही है और उनके ऊपर तहकीकात लगाई जा रही है ईडी की। यानी कहीं पे लोगों को प्रेशराइज करना और उनको दबाव में लाना और अपने विरोधी विचार फैलने न देना। अभी भी मेरे ख्याल से जन आशीर्वाद यात्रा, यानी यहाँ पे कितनी सारे देश की संपत्ति बेची जा रही है, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसके वहां से वो मुद्दों का ध्यान हटाना और कहीं और बेतुकी बातों पे लेके जाना, जो कि मुख्यमंत्री या कई वहां के जो सिटिंग मुख्यमंत्री है सीएम, उनके खिलाफ बातें करना, ये कुछ अलग ही एजेंडा लेके बीजेपी उतरी है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। कोरोना के काल में जो कोरोना यहाँ पे कंट्रोल में आया है महाराष्ट्र में, उसको जन आशीर्वाद यात्रा नहीं बल्कि मैं उसको बोलती हूँ लोगों को छलने के लिए की हुई यात्रा है, जिससे महामारी फैल सकती है। जन महामारी यात्रा है ये, जिससे महामारी बहुत बड़े पैमाने में फैल सकती है। ऐसी यात्रा इस वक्त में निकाल के ये ध्यान बटाने का काम कहीं पे बीजेपी सरकार कर रही है। ठीक है, इस बात का जवाब जो है राम कदम जी से ही लेंगे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। राम जी, ये बताएं कि जो बयान नारायण राणे ने दिया है सीएम के खिलाफ, उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है।
राम कदम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बयान नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के बारे में दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिएगा, इस चर्चा के आरंभ में 3 बिंदु हम यहाँ पर रखना चाहेंगे। सबसे मूल बात यह है कि वर्तमान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी ने जो बयान दिया है, उस बयान के बारे में कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे बयान सही है, कुछ कहेंगे गलत है। और उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक बयान महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने दिए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा, आपने सुना होगा। वे स्वयं कह रहे थे कि राहुल गांधी को जूते से मारो, यह आपने भी सुना होगा। यानी वही बयान उद्धव ठाकरे जी दे तो वे कहते ये ठाकरे की एक शैली है, और उसी प्रकार का उससे कम अगर राणे जी दे तो वे कहे कि असंवैधानिक है। ये कौन सी परिभाषा है? यानी उद्धव जी के कई सारे बयान, उनके कई सारे भाषण मैं आपको ऐसे दिखा दूं कि जिनमें बहुत अच्छी तरह से हर एक को तो राम कदम जी, है। अगर कोई एक गलत करता है तो क्या दूसरा गलत उसको सही कर सकता है? आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं। राणे जी के उस बयान का हमारे दल की ओर से कभी समर्थन नहीं किया, पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देश की आजादी को कितने साल बीत गए, यह उनको याद न रहना कोई सर्वसामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई स्कूल का कोई नन्हा सा बालक नहीं है। राज्य का मुखिया है, राज्य का प्रधान, एक क्रमांक का नागरिक है। उसे अगर देश की आजादी को कितने वर्ष बीते यह पता नहीं है, तो क्या उन सेनानियों का जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, बलिदान दिया, शहादत दी, क्या उनका यह अपमान नहीं है? यह पहला विषय। और दूसरा विषय, मान करके चलिए नारायण राणे जी ने जो बोला कानून के तहत कार्रवाई हो। कानून क्या कहता है? एनसी यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को महाराष्ट्र के अहंकारी, दमनकारी, मोगलों की तरह काम करने वाली उद्धव सरकार ने उसे कॉग्निजेबल कर दिया। यानी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान भी आप अपने हिसाब से बदलोगे, कानून आप अपने हिसाब से करोगे। ये पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भाव में ये महाराष्ट्र की सरकार ने कार्रवाई की है। अब 2 हफ्ते पहले इन्होंने कहा, खुद ने कहा मुख्यमंत्री ने कि मैं कान के नीचे ऐसी बजाऊंगा कि सामने वाला उठ नहीं पाएगा। जब खुद बोलो तो खुद पर कोई कार्रवाई नहीं। राम कदम जी, अगर आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, लेकिन कोर्ट तो बदले की कार्रवाई नहीं करेगी ना। कोर्ट तो जो मुकदमा है, जो दफात सही है, उसी के तहत कार्रवाई करेगी। आपने मुझसे पूछा है? जी जी, राम कदम जी, आपसे बात कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि महासरकार जो है वो बदले की कार्रवाई कर रही है यहाँ पर क्या कोर्ट तो उस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा ना? सरकार ऐसी कार्रवाई अगर कर भी सकती है, कोर्ट तो जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगी। देखिएगा, आपके पूरे सम्मान के साथ मैं कह दूं कि ये कल की केवल मात्र घटना नहीं है। जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ होने के पहले दिन रातों रात मुंबई महानगर पालिका में विगत 30 वर्षों से उनकी सत्ता है, सारे बैनर हटा दिए गए। पूरे मुंबई में ऐसे मान करके चलो, पुलिस बल का दुरुपयोग करते हुए 50 से अधिक एफआईआर किए गए। कंगना के साथ वही हुआ, अर्नब गोस्वामी के साथ भी वही हुआ। जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, क्या पुलिस को खुद के राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए रखा है? किस लिए रखा है? आप राजगद्दी पर बैठ करके राजधर्म का पालन करो, दायित्व का निर्वहन करो, यह जनता की अपेक्षा होती है। और राम कदम जी, वही शिवसेना का भी यही कहना है, और संजना जी भी इससे पहले यही बात कह रही थी कि जो बीजेपी सरकार है वो भी इस तरह की कार्रवाई करती है कि यानी अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल दे तो उसके पीछे जो है ईडी और दीगर एजेंसियां जो है कार्रवाई करना शुरू कर देती है। तो जो आप इल्जाम लगा रहे हैं शिवसेना पर, शिवसेना भी वही इल्जाम बीजेपी पर लगा रही है। देखिएगा कि अभी वो सत्ता में है महाराष्ट्र में, वो इल्जाम लगाए, पर इल्जाम लगाते समय तथ्यों का और सत्य का आधार देना होता है। जहां जहां पर कार्रवाई केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा हुई, वहां पर तथ्य पाए गए, वहां पर बहुत बड़ी धोखाधड़ी जनता के पैसे के साथ की है,
संविधान के कानून के नियमों का उल्लंघन किया, ये सारी चीजें पाई। अब मुझे बात बताइए आप, यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है, नियमों के तहत बर्ताव नहीं करता, तो क्या केंद्र की जांच एजेंसियां उस पर काम नहीं करे, उसे दंड न दे? अब नारायण राणे जी का जो बयान है, ये बयान में कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि इसमें एनसी होनी चाहिए, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल को तुमने रातों रात कॉग्निजेबल कैसे बना दिया? ये तुम सरकार चला रहे हो क्या? कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हो? कोई दुकान चला रहे हो? क्या चला क्या रहे हो तुम महाराष्ट्र की 12.5 करोड़ जनता के एक नुमाइंदा हो और उस पद पर बैठ करके लोगों की सेवा, यह तुम्हारा धर्म है। तुम धर्म का पालन नहीं करोगे। तुम तुम्हारे मर्जी से जैसी मर्जी आए, राजनीतिक बदले की भाव में लोगों को इस प्रकार से दंड देने का तुम दुस्साहस करोगे, तो महाराष्ट्र की जनता और ये देश कभी सहेगा नहीं। समूचे देश ने देखा कि उद्धव ठाकरे जी जूते मारने की बात करते हैं, थप्पड़ मारने की बात कहते हैं, योगी जी को भला बुरा कहते हैं, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भले बुरे गलत वाणी का प्रयोग करते हुए अपमानित करने का दुस्साहस करते हैं। वो जो भी करे वह सब सच, पर भारतीय जनता पार्टी के देश के वर्तमान विद्यमान मंत्री नारायण राणे जी बोले इस बात पर संजना जी से ही जवाब चाहेंगे। संजना जी, क्या जो चीजें खुद उद्धव ठाकरे करते हैं या जिस तरह के बयान देते हैं, और अगर कोई और दे और अगर यूनियन मिनिस्टर दे तो उस पर कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया जाए, जबकि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कार्रवाई कुछ और ही की जाए? मैडम, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर जो कार्रवाई की गई वो से वहाँ के कोई भी कलम यहाँ पे नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पे उनको ऊपर जो कलम लगाया गया 505(2), ये कलम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत यूनियन मिनिस्टर अगर उनके खाते के बारे में कोई बात सही गलत कह रहे हैं तो वो बेलेबल ऑफेंस कहा जा सकता है। लेकिन अगर वो संवैधानिक पद पे रहे, राष्ट्र के मुख्यमंत्री या प्रमुख लोगों के बारे में अगर कोई गलत बात कह रहे हैं और वो वैयक्तिक तौर पे मानी जाती है, और जैसे सामान्य नागरिक मतलब नॉर्मल, जो कि नारायण राणे जी कहते हैं कि मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूं, तो जो नॉर्मल आदमी को जो कानून लगाया जाता है, एक सामान्य व्यक्ति को जो कानून लगाया जाता है, वही कानून के तहत उनके ऊपर कार्यवाही की गई है। दोनों कोर्ट ने अगर उनके ऊपर वो ऑफेंस के लिए बेल मंजूर नहीं की है तो आप समझ सकते हैं राम कदम जी जिस तरह से सब्जेक्ट को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं वो वैसा नहीं है। ये कायदे अंतर्गत की उनके ऊपर कार्यवाही की गई है। और उद्धव साहब के बारे में अगर आप राम कदम जी ना कहे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि उनकी दहंडी के वक्त हुई बयानबाजी जो आज भी महाराष्ट्र की हर एक महिला के मन में छुपी हुई है कि किस तरह से उन्होंने बयानबाजी की थी कि अगर आपको अगर कोई लड़की पसंद आए तो आपके लिए हम लोग वो उठा के लेके आएंगे। तो इस तरीके से बयानबाजी करने वाले आमदार को किसी बात पे बोलने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप कायदे की बात कर रहे हैं, आपने जिन महाराष्ट्र के विचारवंतों को मोदी जी के विरोध में बोलने वाले लोगों को जेल में डाल चुके हैं आप, और जो लोग हमारे लोग पूरी महाराष्ट्र की जनता देखती है, जैसे ही मोदी जी के विरोध में बोले वैसे ही आपने वहां पे ईडी की दूसरे दिन डांट डाली हुई है। तो ये कौन सा कायदा है, ये कौन सी लोकशाही है? और अगर आप बोल रहे हैं कि हम लोग सही कार्यवाही कर रहे हैं तो ये कार्यवाही भी बिल्कुल सही है। नारायण राणे जी जिस तरह से राज्य घटना का भारत के अपमान कर रहे हैं, संवैधानिक पद पे रहे मुख्यमंत्री जो कि बहुत ही मन के अच्छे, संयमी और शांत प्रिय उद्धव साहब है, जिन्होंने एक नई प्रतिमा शिवसेना की तैयार की थी, उनके बारे में लगातार ऐसी गलत बयानबाजी अगर वो करेंगे तो उनको उनकी सजा भुगतनी है। राम कदम जी क्या कहना चाहेंगे? इनका साफ तौर पर संजना जी का कहना है कि अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो इस तरह की सजा भुगतनी पड़ेगी। देखिएगा कि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि एनसी की जगह पे एनसी निकाल करके तुमने किस प्रकार से उसको कॉग्निजेबल बनाया, कोई जवाब नहीं इनके पास। इनके पास इस बात का जवाब नहीं कि मैंने आपको बताया कल भी कायदे तज्ञ से बात हुई है मेरी, 505(2) के तहत ये कार्यवाही हुई है। आप ये कहना चाहते हैं क्या जिस देश के मुख्यमंत्री आपके पंतप्रधान मोदी जी है बीजेपी के, उस देश की न्याय व्यवस्था गलत तरीके से काम कर रही है? ये आरोप आप न्याय व्यवस्था पे लगाना चाहते हैं क्या? ये पहले मुझे आप बताइए। राम कदम जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है? जी जी, संजना जी ने आपसे सवाल किया है। जी
मैं उनकी आवाज नहीं सुन पाया। क्या सवाल है बताइए। वो ये जानना चाहती हैं कि क्या जहां पर मोदी की सरकार हो वहां पर अब कार्रवाई कानून के तहत नहीं होगी? क्या अब कार्रवाई जो है जिस तरह से होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं होकर कि जो बदले की कार्रवाई है उस तरह की जाए? ये देखिए कैसा है कि महाराष्ट्र सरकार का ये दोगला चरित्र है। उनकी पुलिस कार्रवाई करे वो पूरी तरह से पारदर्शी है, केंद्र की जांच एजेंसियां कार्रवाई करे वह पारदर्शी नहीं है। ये इस प्रकार से गिरगिट की तरह रंग कैसे बदल सकते हो आप? पुख्ता सबूत मिले हैं जिस प्रकार से वाजे के द्वारा नारायण राणे जी के बयान के साथ नहीं है और नारायण राणे जी के साथ है। ये कौन सी बयानबाजी हुई? ये कौन सा तरीका हुआ एकाध व्यक्ति का समर्थन करने का? ऐसे चर्चा में अगर यदि वो बीच में बोलते हैं तो मैं रुक जाता हूं, उनको ही देने दीजिए उनकी। जी राम कदम जी, आप अपनी बात रखें। संजना जी, आपको आपकी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। कुछ नहीं बोला जी संजना जी, आपको आपकी बात रखने का मौका दिया जाएगा। बोलते समय जी राम कदम जी, वे बोलते समय मैं मौन था। उन्होंने मुझ पर निजी आरोप किए जिस पर मैं उनके ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा मानहानि का मुकदमा डाल सकता हूं। वो पूरा विधान तोड़ मरोड़ करके था। पर ठीक है, आज जो विषय है उस विषय को बचने के लिए अगर अन्य विषयों का आधार लेती है तो उनको मेरी शुभकामनाएं। मूल विषय इतना है कि जो वक्तव्य राहुल गांधी को जूते मारो 18 दिसंबर 2019 का वक्तव्य है, क्या इस वक्तव्य का समर्थन किया जा सकता है? यह उद्धव जी का वक्तव्य है। योगी नहीं भोगी है, यह उद्धव जी का वक्तव्य है। देश के प्रधानमंत्री चोर है, यह उद्धव जी का वक्तव्य है। अब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को लोग डंडे मारेंगे, यह राहुल गांधी का वक्तव्य है। यही राहुल गांधी के बगल में बैठने के बाद आप पवित्र हो गए। और यानी आप यदि कोई बयान देते हो तो वह बयान पूरी तरह से कानून के दायरे में है और दूसरा कोई बयान दे तो वह कानून के दायरे में नहीं है। इस प्रकार की दोगली बात जनता समझती है। राणे जी के उस विवादित बयान का हमारी दल की ओर से समर्थन नहीं किया गया। जेपी नड्डा जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, सबने हमारा जो रुख है, दल की विचारधारा स्पष्ट की है। पर बिल्कुल हम राणे जी के साथ हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। और महाराष्ट्र की सरकार का जो अहंकार है, दमनकारी शक्ति है, क्या डर था इनको? इन्हें डर था कि जिस कोंकण प्रांत में 3 बार आपत्ति आई, उनको एक दमड़ी यानी एक नया पैसा तक अब तक लोगों तक नहीं पहुंचा। उनका रोष, उनका आक्रोश, उनका क्रोध जब राणे जी की यात्रा में दिखने लग गया सरकार के विरोध में, तो सरकार ने भय के कारण, डर के कारण वह यात्रा। लेकिन राम कदम जी, शिवसेना को तो कहना है कि जो ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है उससे बल्कि ये हुआ कि कोरोना का खतरा बढ़ जाता है, बजाय इसके कि अच्छी तरीके से चीजें हो, उल्टा ये हो रहा है कि कोरोना को वो बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर इस यात्रा के जरिए हो रही है। ये कैसा विचित्र चरित्र है। देखिएगा, जब युवा सेना के नेता नांदेड़ जाते हैं, बीड़ जाते हैं, कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष पूरे महाराष्ट्र घूमते हैं, हजारों लोगों की भीड़ जुटाते हैं, तब कोरोना नहीं होता। बियर बार खोलते हो, शराब के ठेके खोलते हो, मॉल खोलते हो, जिम खोलते हो, गार्डन खोलते हो, तब कोरोना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम या मंदिर खोलने हैं नियमों के तहत, तब कोरोना हो जाता है। यानी कोरोना महाराष्ट्र की सरकार को अपने हिसाब से कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, ये नियम बनाने हैं। वही ये बताए राम कदम जी, आपने बात यहाँ पर की कि जो बयान दिया गया है उसको आप सपोर्ट नहीं करते, लेकिन नारायण राणे के साथ आप खड़े हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब यही है कि नारायण राणे जी जो आक्रामक तरीके से महाराष्ट्र में, देश में काम कर रहे हैं, उनकी पुरानी जो छवि है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है, सारी उनके लोगों का उनको एक समर्थन प्राप्त है। और हमारे वरिष्ठ नेता है, केंद्र के वर्तमान विद्यमान मंत्री है, तो सारा दल उनके साथ खड़ा है। जो बयान था उस बारे में पार्टी के शीर्षस्थ नेता बोल चुके, उस पर मैं नहीं कहूंगा। पर इतनी ही बात है कि जन आशीर्वाद यात्रा को मिलने वाला समर्थन और उसे समर्थन न मिले, कोंकण प्रांत को शिवसेना अब तक दुर्भाग्य से गत 2 वर्षों में कुछ दे नहीं पाई, इस बात का दर्द
और कोंकण के लोग किस जी। प्रकार संजना जी, क्या वाकई ये जो कार्रवाई हो रही है इस वजह से हो रही है कि शिवसेना ने देखा, महासरकार ने देखा कि जन आशीर्वाद यात्रा को लोगों का कैसा सपोर्ट मिल रहा है और वहीं और भी ज्यादा सपोर्ट लोगों का मिल सकता है, तो इस वजह से महासरकार ने इस तरह की कार्रवाई की? मैडम जी, पूरे महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि 4 जगह पे ये यात्रा चालू है। मुझे मेरे ख्याल से और किसी जगह पे इतनी तरीके से ये नहीं हुआ था। हम लोगों को भी लगा था कि जन आशीर्वाद यात्रा में ये लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, लोगों को कुछ अच्छी बातें कहना चाहते हैं, कुछ नया दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग किसी तरह से उनके बीच में नहीं आए थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी गलत तरीके से शुरू की, तब हम लोग को इस चीज में कूदना पड़ा, क्योंकि हम सभी के पेशेंस खत्म हो चुके थे। शिवसेना स्टाइल में रास्ते पे कल उतरी हुई आपने देखा, क्योंकि इस तरीके से हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे के बारे में हम कोई भी गलत बयानबाजी हम लोग सहन नहीं कर सकते। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, राम कदम जी ने अभी जो कहा कि हम लोग नारायण राणे जी के पूरी समर्थता के साथ उनके साथ है और राहुल गांधी जी के साथ उद्धव साहब बैठे या ये किया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि नारायण राणे जी ने जिस तरह से विधान सभा में जिस तरह से बयानबाजी की थी कि 2014 साल से जितने भी गुंड लोग हैं, जितने भी गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सब बीजेपी के शरण में, बीजेपी पक्ष में जा चुके हैं। और इसके ऊपर माननीय तभी के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने भी कहा था कि देखिए हमारे बारे में ये कौन बोल रहा है, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा गुंडा है। तो आज ये गुंडे के ही समर्थन में उनको केंद्रीय मंत्री पद देके आप उनके साथ बैठे, तो ये वक्त की बात है। ये मैं उनको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से ये बदला जाता है राजनीति में। ये आप भी महाराष्ट्र को दिखा रहे, आप दूध के धुले हो, ये दिखाने की कोशिश मत कीजिए। तो क्या अगर दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है, सियासत में कोई भी नहीं होता, तो बयानबाजी अगर दोनों तरफ से ही होती है तो इसमें कार्रवाइयां होना और गिरफ्तारी होना और सड़कों पर हंगामा होना, क्या ये जायज बनता है? मैंने आपको पहले ही बताया मैडम, यूनियन मिनिस्टर करके अगर उनके खाते में बारे में वो बात कर रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री के गलत चीज के बारे में संवैधानिक तरह से वो बात करते हैं, तो वो बात अलग थी। अब बयानबाजी में अगर वो बता रहे हैं मैं कान के नीचे खींच देता और ये कर देता, ये कौन सा बयान है? एक गुंडा एक केंद्रीय मंत्री है या एक गुंडा या रस्ते का कोई मवाली बात कर रहा है, यही महाराष्ट्र की जनता को समझ में नहीं आया। वही इस पूरे मामले को लेकर के जो है आमने सामने है बीजेपी और शिवसेना, और इल्जाम जो है लगाए ही जा रहे हैं। और बीजेपी जहां पर नारायण राणे के सपोर्ट में नजर आ रही, वहीं शिवसेना इस पूरे मामले को लेकर के काफी गुस्से में भी नजर आ रही है। संजना जी और साथ ही साथ राम कदम जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।